हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसएसटी बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि हम सबको पता है, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एसएसटी की पोस्ट अनाउंस कर दी हैं और उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने एसएसटी जनरल के लिए वीडियो बनाई थी कि आप लोग कहां से और किस किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी पोस्ट फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री है, इसका वेटेज होगा 60%, यानी कि एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए जो टेस्ट होगा उसका 60% मुश्तमिल होगा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। इसके बाद 5% पेडागोजी होगी, इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 15% है, उर्दू यहाँ पर 10% है, जनरल नॉलेज में हमारे पास पाक स्टडी है और इस्लामियात है। ये इन दोनों का वेटेज इस टेस्ट में 10% होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट में और ये इनका वेटेज भी यहाँ पर मेंशन हुआ है। अब देखते हैं इन डेप्थ एनालिसिस को कि आप लोग कहाँ से तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सबसे पहले तैयार करने चाहिए। अब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यही टॉपिक्स तैयार करने हैं, बट दीज आर जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। तो सबसे पहले बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है। आपने सबसे पहले बायो और केमिस्ट्री को ही कवर करना है क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, 60% इसका वेटेज है। तो क्लास 8, 9 और 10th की जो बुक्स हैं, गवर्नमेंट बुक्स हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, तो वो हम सब ने रीड करनी है। उन सारी बुक्स को थोरली रीड करना है और जितने भी पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम सब ने याद कर लेने हैं। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है और ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूडेड है। लेकिन इन टॉपिक से पहले आप लोगों को बेसिक्स तैयार करनी होगी। बायोलॉजी की जितनी भी बेसिक्स हैं वो आप लोगों को तैयार करनी ज़रूरी हैं। अब बेसिक्स में क्या क्या आता है, तो बेसिक्स में लेट्स सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं और फिर उन बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस क्या है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एटसेट्रा, जितनी भी टॉपिक्स हैं वो, और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये तकरीबन बायोलॉजी के बेसिक्स में आते हैं, ये आप लोगों ने कवर कर लेने हैं। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका बेस बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये जितने टॉपिक्स हमने यहाँ पर मेंशन किए तो वो आप लोग सबसे पहले कवर करेंगे। फिर इसके बाद आप लोग तैयार करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आप लोगों ने लेट्स सपोज बेसिक सेल थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लेनी है, पार्ट्स ऑफ द सेल जैसे कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, तो उनके बारे में और फिर उनके फंक्शंस के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लेना है कि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, ये कैसे बनते हैं, मियोसिस, माइटोसिस, वो सारे प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। इसके बाद ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स हैं, तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम में आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम या इसके अलावा भी जितने सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वो आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। इसके नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में आप लोगों ने फूड ग्रुप्स को, बैलेंस डाइट को, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन को, फिर इसके बाद नेसेसिटी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशंस को आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं। तो आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का पार्ट तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ में आप लोगों ने बेसिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। इसके अलावा जो मियोसिस है, माइटोसिस है, सेल डिवीजन है, वो सारे टॉपिक्स भी आप लोगों ने यहाँ पर कवर कर लेने हैं। इसके बाद है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आप लोगों ने इकोसिस्टम को, फूड चेंज को, एनवायरमेंटल कंजर्वेशंस को, कि कैसे एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने अब उनकी जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, उसके साथ एनवायरनमेंट के साथ कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक रिलेशन है। फिर इसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है। तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में आप लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी को कवर कर लेना है, नेचुरल सिलेक्शन के टॉपिक को देख लेना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को देख लेना है और फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो जेनेटिक चेंजेस होती हैं, डायरेक्ट जेनेटिक चेंजेस और इनडायरेक्ट जेनेटिक चेंजेस जो होती हैं, तो वो सारी आप लोगों ने यहाँ पर कवर कर लेनी है। फिर इसके बाद केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने अगेन बेसिक्स सबसे पहले देखने हैं। बेसिक्स में हमारे पास आते हैं मैटर टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स और फिर डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है, मिक्सचर्स को, सॉल्यूशंस को एंड फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज, ये सारे टॉपिक और इसी तरह के जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने केमिस्ट्री में बेसिक्स में पढ़ लेने हैं। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है केमिस्ट्री में, तो अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ से एडवांस लेवल से स्टार्ट ले सकते हैं। सबसे पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने कवर करने हैं जो फंडामेंटल और बेसिक आइडियाज़ हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो आप लोगों ने देख लेनी है।
फंडामेंटल आइडियाज़ अबाउट एटम्स देख लेने हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को आप लोगों ने देख लेना है, और जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स है वो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट फिर है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में सिंपल केमिकल इक्वेशंस को, जितने भी चेंजेस हैं मैटर में, जो फिजिकल चेंज हैं, केमिकल चेंज हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सारे आप लोगों ने देख लेने हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और इनके थ्रू जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, तो वो सारी आप लोगों ने देख लेनी है। इसके बाद आता है एसिड्स एंड साल्ट्स। तो एसिड एंड साल्ट्स में हम सबसे पहले एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हम कॉमन एग्जांपल्स की तरफ आएंगे, पीएच पेपर, लिटमस पेपर, और ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जितनी भी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे बुक में से और कवर करेंगे। इसके अलावा है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को आप लोगों ने गौर से पढ़ लेना है। उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, फिर उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसकी जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, ऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड चेंजेस। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड चेंजेस में आप लोग मेल्टिंग पॉइंट्स को, फ्रीजिंग पॉइंट्स को, इवापोरेशन को, कंडेंसेशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग यहाँ पर कवर कर लोगे। लास्ट में है सिंपल लेबॉर्ट्री एंड लेबॉर्ट्री टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स। तो लेबॉर्ट्री के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, जैसे कि बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हो गए, सेफ्टी रूल्स हो गए, जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं तो उसके नाम आप लोगों ने याद कर लेने हैं, जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं लेबॉर्ट्री में, और उनके काम क्या क्या है। मतलब किसी भी जो टूल है या इक्विपमेंट है उसका नाम क्या है और फिर उसका फंक्शन क्या है, उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कवर हो जाएगा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री 60% जो टेस्ट का है तो वो हमारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर पेडागोजी। पेडागोजी यहाँ पर 5% है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी को देख लेना है, फिर इसके बाद टीचिंग मेथड्स को कि किन किन तरीक़ों से टीचिंग होती है, वो सारे मेथड्स आप लोगों ने देख लेने हैं। फिर नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट के क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं क्लासरूम को मैनेज करने के लिए, और फिर इसके बाद लास्ट में है असेसमेंट टेक्निक्स के जो टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं वो सारे असेसमेंट में आते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह। तो वो असेसमेंट हम कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से हम असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है, इसके अलावा आप लोगों ने जो बेसिक थ्योरीज़ हैं पेडागोजी की वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। सारी बेसिक थ्योरीज़ आप लोगों ने कवर कर लेनी है कि कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं यहाँ पर, उस थ्योरीज़ में किस किस ने काम किया है और वो किस किस से रिलेटेड है, वो थ्योरीज़ किस टॉपिक से रिलेटेड है, आया वो टीचर सेंटर्ड है, आया वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पेडागोजी में कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि 15% इस टेस्ट में है। SST बायोकेमिस्ट्री में 15% इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। तो सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेने हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देख लेने हैं। फिर इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर है, या सेंटेंस का क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। लेट्स सपोज सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने कवर कर लेने हैं। इसके बाद टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सारे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आप लोगों ने कवर करने हैं। नरेशन का मतलब है डायरेक्ट वॉइस एंड डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये आप लोगों ने कवर कर लेने हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो बेसिक लेवल की क्लास 8 की बुक आप लोगों ने ले लेनी है, 9th की और 10th की भी बुक्स आप ले सकते हैं। हर एक चैप्टर के एंड पर वोकेबलरी होती है, तो वो वोकेबलरी आप लोगों ने कवर कर लेनी है। फिर इसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, जो कॉमन ईडियम्स हैं और फ्रेजेस यूज़ होती हैं, या डेली लाइफ सेंटेंसेज है, तो वो आप लोगों ने कवर कर लेने हैं। पैराग्राफ क्वेश्चन है तो पैराग्राफ से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने कवर करने हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स हमने देखनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़्यादातर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ही आती हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ लेनी है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, ये सारी मतलब यहाँ पर 7 वर्ड्स हैं और सारे C से स्टार्ट होते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 4 नंबर, वो है उर्दू का 10%। तो वही बेसिक उर्दू के जो ग्रामर है वो हमने कवर कर लेने हैं। जो मैट्रिक लेवल की बुक्स हैं वहाँ से हमने ग्रामर कवर करना है। रमूज़ औकाफ को देख लेना है, जो पंक्चुएशंस है, इसमें सकता है, ख़त्मा है, वक्फ़ा है, और बाकी जितने भी रमूज़ औकाफ है वो हमने देख लेने हैं, और वो कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ये भी हमने देखना है। फिर इसके बाद नज़म और गज़ल में फ़र्क क्या है ये हमने पढ़ लेना है। तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मरसल, किनाया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मुहावरा और रोज़मर्रा और इनके दरमियान जो फ़र्क है वो हमने देख लेने हैं। इसके अलावा हमने जो 9th और 10th क्लास की पोइम्स हैं वहाँ पर नज़में हैं, गज़लें हैं, तो उनके जो शुअरा हैं उनको भी हमने याद रखना है।
नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में हमारे पास है पाक स्टडी एंड इस्लामियात। तो पाक स्टडी और इस्लामियात का वेटेज 10% है एसएसटी बायो केमिस्ट्री में। सबसे पहले तो हमने क्लास 7, 8, 9 और 10 की गवर्नमेंट बुक्स इसके लिए पढ़नी है, या गवर्नमेंट बुक्स से हमने ये टॉपिक्स कवर करने हैं अगर हम पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज़ है। तो पाकिस्तान स्टडीज़ में हमने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को कवर करना है, जो 1947 से पहले की हिस्ट्री है, यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक जितनी भी हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और उनके डेट्स हैं, वो सब हमने याद कर लेने हैं। इसके अलावा जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान हमने देख लेनी है। तो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में यानी कि पाकिस्तान के शुमाल में क्या है, जुनूब में क्या है, मशरक़ में क्या है, और कौन कौन से मुल्क के साथ कैसे कैसे ताल्लुकात हैं, वो सब हमने देख लेने हैं। इसकी अल्टीट्यूड को देख लेना है, लैटीट्यूड को देख लेना है, ये सारी चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देख लेना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को हमने पढ़ना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ना है। लेट्स सपोज पहले कॉन्स्टिट्यूशन कब नाफिज हुआ, जो दूसरा आइन है वो कब लागू हुआ मुल्क में, जो तीसरा आइन है 1973 का वो कब, एग्जैक्ट डेट हमने याद रखने हैं, और कब कब कौन कौन से आइन्स एब्रोगेट हुए यानी कि उनको ख़त्म किया गया, तो वो डेट भी हमने याद रखने हैं। फिर इसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो 1947 के बाद अभी तक हुए हैं, तो वो आप लोगों ने याद रखने हैं, उनकी पढ़ाई करनी है। फिर इसमें इस्लामियात है। तो इस्लामियात की 7, 8, 9, 10 की गवर्नमेंट बुक्स ऑफ कोर्स, और जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो उसमें शामिल हो सकते हैं। इस्लामिक बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है वो शामिल है। हैदिथ बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। गज़वात के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है, गज़वा बदर के बारे में, ओहद के बारे में, और मेनली इसकी जो डेट्स हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है कि गज़वा बदर कब हुई, गज़वा खंदक, ओहद, ये सारी गज़वात कब हुई, और मुसलमानों का मुकाबला किन से था, मतलब दुश्मन मुसलमानों के कौन थे, किस किस जंग में, किन किन गज़वात में। फिर है लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद की हमने जितनी भी लाइफ है वो सारी कवर कर लेनी है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने देख लेने हैं। तो ये थी डिटेल डिस्कशन अबाउट द एसएसटी बायो केमिस्ट्री। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन की कि कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने कवर किए कि आप लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।